फितना अल खवारिज का लकी मरवत में शहरियों पर बुज़दिलाना हमला। सराय नौरंग बाजार में धमाका, 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकारों समेत 9 अफराद जाँ बहक और 23 जख्मी। अस्पताल ज़राए के मुताबिक जख्मियों में खातून और बच्चे भी शामिल। सराय नौरंग अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पाकिस्तान ने नूर खान एयरबेस पर ईरानी तैयारों की मौजूदगी से मुतालिक अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट को गुमराहकुन करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि ऐसी कयास आराइयाँ इलाकाई अमन इस्तेहकाम की कोशिशों को सबूताज करने की कोशिश है। पाकिस्तानी सरजमीन पर ईरानी तैयारों की मौजूदगी का किसी फौजी मकसद या तहफ़्फ़ुज़ के इंतजाम से कोई ताल्लुक नहीं। ईरानी और अमरीकी तैयारे इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान सिफारती अमले की आमदरफ्त के लिए पाकिस्तान आए। मुज़ाकरात के अगले अदवार की तवक्को में बाज़ तैयारे और अमला आर्जी तौर पर पाकिस्तान में रुका। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के हालिया दौरे इस्लामाबाद के लिए भी यही लॉजिस्टिक इंतजामात इस्तेमाल किए गए। पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए एक गैर जानिबदार और जिम्मेदार सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान जंग के दौरान खुफिया तौर पर ईरान पर हमले किए। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का इंकशाफ, मुत्तहिदा अरब अमारात ने अप्रैल के आगाज़ में ईरान के जजीरे लावान पर एक ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया, जिससे शदीद आग भड़क उठी। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर ने भी यूएई की जंग में बाकायदा एंट्री को खुशामदीद कहा था, जिसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाइयाँ करते हुए खलीज ममालिक में हमले तेज़ कर दिए। मैं नहीं मानूंगा, अमरीकी सदर की एक ही रट ईरान की तजावीज़ को इकरार दे दिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरानी जवाब पढ़ने के काबिल नहीं था, अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, जंगबंदी सिर्फ लाइफ सपोर्ट पर चल रही है। इसकी हालत ऐसे मरीज जैसी है जिसके बारे में डॉक्टर कहे कि इसके जिंदा बचने के इम्कानात सिर्फ 1% हैं। ईरान अमरीका से इत्तफाक करता है मगर फिर मौक़िफ़ से पीछे हट जाता है। ख़त्म जौहरी हथियार ना बनाने का जिक्र नहीं किया गया। जर्नल्स मेरे फैसले के मुंतज़िर हैं। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ट्रंप की प्रोजेक्ट फ्रीडम को वसी पैमाने पर बहाल करने की धमकी। कहा ईरान यकीनी तौर पर हथियार डाल दे, मुआहदे तक ईरान पर दबाव डालते रहेंगे। ईरानी मुज़ाकरातकारों ने एटमी फजले को निकालने के लिए अमरीकी ज़रूरत का इकरार किया। सिर्फ चीन और अमरीका न्यूक्लियर डस्ट तक पहुँचने की सलाहियत रखते हैं। ट्रंप का ईरान के खिलाफ कुर्दों को असलहा देने का एतराफ़। कहा कुर्दों ने हमें मायूस किया, हमने हथियार दिए लेकिन उन्होंने अपने लिए रख लिए। ईरान पर मुकम्मल फतह हासिल करेंगे। ईरान के साथ साबिक सदर ओबामा की डील बड़ी स्ट्रेटजी गलत ही थी। चीन के सदर आबने हुर्मुज़ मसले के हल में मदद फराहम करना चाहते हैं। चीन आबने हुर्मुज़ के बहरान को ख़त्म करने में दिलचस्पी रखता है। चीनी सदर से ईरान, ताइवान और रूस के हवाले से बातचीत करूँगा। चीनी सदर के साथ ताइवान को अमरीकी हथियारों की फ़रोख्त पर बात करूँगा। यूक्रेन ने हाल ही में 25,000 से ज़्यादा फौजियों को खो दिया, उससे अब रुकना चाहिए। आबनाए हुर्मुज़ कैसे खोलें, परेशान 40 ममालिक ने सर जोड़ लिए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक 40 ममालिक के वज़राए दिफ़ा का अहम इजलास आज होगा। बरतानिया और फ्रांस इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। इत्तेहादी ममालिक मुमकिना बहरी दिफा मिशन के लिए अस्करी ताउन पर गौर करेंगे। अमरीका और बरतानिया के दरमियान भी अहम मुशावरत। मार्को रूबियो और यूवेट कॉपर ने बहरी रास्तों की सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया। हमला करने वाले को नताज भुगतना होंगे। ईरानी अफवाज किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल। बाकर कालिबाफ का कहना है कि 14 निकाती तजावीज़ में दर्ज ईरानी अवाम के हुकूक तस्लीम न करने का नतीजा नाकामी के सिवा कुछ नहीं होगा। इस मामले में जितनी देर करेंगे अमरीकी टैक्स दहिंदगान को उतनी ही ज़्यादा कीमत चुकाना पड़ेगी। अमरीका को ईरान के जायज़ मुतालबात पर भी एतराज़। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि अमरीका से किए गए तमाम मुतालबात जायज़ हैं। ईरान जंग और बहरी क़ज़ाक़ी के ख़ात्मे, ईरानी असासों की बहाली और लेबनान समेत खित्ते में सिक्योरिटी के क़याम जैसे जायज़ मुतालबात से पीछे नहीं हटेगा। ईरान पर जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर दिफा किया जाएगा। सिफारतकारी और मुज़ाकरात के दरवाजे अब भी खुले हैं। तेहरान कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सियासी रास्ते इख्तियार करने को तरजीह दे रहा है।
जो काम अपोजिशन न कर सकी वो बल्दियाती इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त ने कर डाला। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से उनके अपनों ने ही इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। लेबर पार्टी के 80 अरकान के स्टॉर्मर के खिलाफ हो गए। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के आज काबीना इजलास में मुस्ताफ़ी होने का इम्कान। काबीना में शामिल 3 मेंबरान ओहदों से मुस्ताफ़ी हो गए। ज़राए के मुताबिक मज़ीद हुकूमती वज़रा के इस्तीफ़े मुतवक्के। बरतानवी वज़ीर दाखिला समेत अहम काबीना अरकान का भी केयर स्टॉर्मर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। नायब वज़ीर-ए-आज़म डेविड लेमी ने कहा केयर स्टॉर्मर आगाह करेंगे कब ओहदा छोड़ेंगे। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने कहा वज़ीर-ए-आज़म मुस्ताफ़ी होने की टाइम लाइन दें। अटक की तहसील जंड में खुदकुश हमलावर को रोकने वाले बहादुर शहरी लियाकत की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। बहादुर शहरी ने जान देकर कई जानें बचाई। शहरी लियाकत ने मशकूक जानकर शनाख्त पूछी। खुदकुश हमलावर ने बौखलाहट में खुद को धमाके से उड़ा दिया। शहरी लियाकत मौके पर शहीद, हमलावर भी मारा गया। शहीद लियाकत पाकिस्तान रेलवे का रिटायर्ड मुलाजिम था। लियाकत की बरवक्त बहादुरी ने शहरी आबादी को बचा लिया। कौम शहीद लियाकत की कुर्बानी कभी नहीं भूलेगी। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, गवर्नर पंजाब शहरी लियाकत को खराज तहसीन। आइंदा बजट कैसे बनाना है, नए विफाकी बजट पर मुशावरत के लिए IMF का वफ्द आज इस्लामाबाद पहुंचेगा। बाज़ाब्ता मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। IMF वफ्द के साथ नए बजट के लिए टैक्स और दीगर मुआशी अहदाफ पर बातचीत होगी। हनीफ अब्बासी की शिकायत पर पार्लिमानी कमेटी की इब्तदाई रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक शहरोज जफर की जाली नंबर प्लेट गाड़ी में पार्लिमान में दाखिल होने पर तशवीश। पार्लियामेंट में वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी के हवाले से मुतनाज़ वीडियो बनाई। वीडियो में ब्लैक लैंड क्रूजर गाड़ी सब्ज नंबर प्लेट इस्तेमाल हुई। काली लैंड क्रूजर पर लगाई गई नंबर प्लेट सफेद टोयोटा यारिस की निकली। मज़कूरा गाड़ी मुबैना तौर पर लीगी सेनेटर नासिर भट्ट के ज़ेरे इस्तेमाल है। यूट्यूबर शहरोज जफर रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिम भी निकला। FIM में पहले भी शहरोज जफर पर मुकदमा दर्ज हैं। हनीफ अब्बासी की दरख्वास्त पर NCCI में शहरोज जफर की तलबी। व्लॉगर नोटिस का जवाब देने के लिए पेश न हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सानहा 12 मई के शोहदा को खिराज अकीदत। कहते हैं शोहदा की कुर्बानियाँ आज भी एक दर्दनाक मगर लाजवाल यादगार है। 12 मई 2007 को कराची में मासूम जानों को नफरत और तशद्दुद की भिन चढ़ाया गया। जयालों, सियासी कारकुनान और कराची की आवाम ने उस दिन बेमिसाल जुर्रत और इस्तकामत का मुजाहरा किया। पीपल्स पार्टी पुरअमन, जमहूरी और रवादार पाकिस्तान के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। डिग्री के बाद सफ़र ख़त्म नहीं होता बल्कि नया आगाज़ होता है। ख़वातीन हर शोबे में नुमाया किरदार अदा कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की तकरीब से खिताब। कहा इस इदारे से उनकी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। यहाँ आकर खुशी हुई। पंजाब को ख़वातीन के लिए महफूज तरीन सूबा बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, अमन व अमान और मईशत की बेहतरी पर भी काम जारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नंगर पार्कर में मोरों की हलाकत का नोटिस। महकमा वाइल्ड लाइफ से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। मुराद अली शाह का कहना था कि मोर थर की खूबसूरती और अहमियत की अलामत है। मोरों की हलाकत की वजह पानी की कमी है तो फ़ौरन मुस्तकिल हल किया जाए। मोरों की आबादी में इजाफा मुमकिन बनाया जाए। वाक़े की मुकम्मल छानबीन और सद्देबाब की हिदायत भी जारी की। सिंध हुकूमत अवाम को बेहतर और बावकार सफरी सहूलियात फराहम कर रही है। सूबे भर में तरक्याती काम तेजी से जारी हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का खैरपुर में पीपल्स बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी ने रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर 21 लाख खानदानों को मुफ्त घर फराहम किए जा रहे हैं। खैरपुर में हारी कार्ड समेत तालीमी और तिब्बी सहूलियात के बड़े मंसूबे मुकम्मल किए गए। पीपल्स पार्टी दावे नहीं, अमली काम करती है।